बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी ब्लैक चना चटपटी। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं किचन में बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। इसमें मैंने ये हरा धनिया ले लिया है 4 टेबल स्पून, एक बड़ा टमाटर ले लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पहले मैंने टमाटर के चार पीस किए, फिर 4 पीस में से एक एक पीस और किया, फिर मैंने इसको कट कर लिया। ये अंडे की जो प्याज होती है इस तरीके से मैंने एक बड़ी प्याज काट ली है। और ये बॉयल आलू हैं 2 अदद, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काट लिया है। ये देखिए इस तरीके से। और ये चने ले लिए थे मैंने, 3 कप चने हैं ये उबले हुए। और ये 2 लेमन हैं और 1 टेबल स्पून हम इसमें पुदीना डालेंगे। चनों को रात में भिगो दीजिएगा सोडा डाल के, फिर सुबह बॉईल कर लीजिएगा। मैंने आधा किलो चने उबाले थे, फिर मैंने उसमें से 3 कप निकाल लिए। स्पाइसेस के अंदर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इसको मैंने हल्का सा भून के पीस लिया। और 2 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ नमक और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। और इसमें हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम। अब ये देखिए मैंने हरा धनिया का जो बॉल था उसके अंदर मैंने आलूओं को डाल दिया है। और ये मैंने पुदीना भी इसके अंदर डाल दिया है। प्याज भी इसमें हम डाल देंगे और टमाटर भी डाल के हम इसको एक तरफ रख देंगे। बहुत मज़ेदार छोले होते हैं ये, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम मसाले ले लेते हैं। एक हमने बॉल ले लिया है, उसके अंदर हम तमाम मसाले निकाल लेंगे ताकि हम ऑयल के अंदर जब ये मसाले ऐड करें तो हमारे मसाले जले ना। तमाम मसाले डाल के हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे। इन मसालों के अंदर पूरा हाफ़ कप डाल दीजिएगा। बस इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह करने से हमारे मसाले जो हैं ऑयल के अंदर जलेंगे नहीं और आप आसानी से बना सकते हैं। फिर ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम अपने छोलों को बघारने के लिए चलते हैं। ऑयल हमने चूल्हे पर रख दिया है। ये ऑयल हमारा गरम हो रहा है। ऑयल हमने 50 ग्राम लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और अदरक ले लिए हमने 1 टीस्पून, छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट के और उसको मेजर कर लीजिएगा 1 टीस्पून। अब हम इसको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं अदरक को और ज़ीरे को। अदरक का इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें ये गुलाबी होना शुरू हो गई है हमारी अदरक। जलाइएगा नहीं इसको, बस हल्का हल्का जैसे ही गुलाबी होने लगे तो हम इसमें अपना मसाला ऐड कर देंगे। और ये जो हमारा बॉल है इसको भी हम धो के इसमें डाल देंगे। मसाले को हमें अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा हमारे छोले इतने ही अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। जो हमारा बॉल था बस हमने ये धो के डाला है और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। आँच हम स्लो कर देंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए। तकरीबन हमें 10 मिनट तो इस मसाले को भूनना है। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे क्योंकि हमने छोलों के अंदर नमक नहीं डाला था। और अब ये छोले भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इतनी देर तक ये चनों को पकाएंगे जब तक कि ये हमारे भून ना जाएं अच्छी तरीके से। जब आपको बिल्कुल ऑयल और नज़र आने लगेगा साइडों से तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये देखें, आप देखें मेरे चने कितने अच्छे से भुन गए हैं। ऑयल नज़र आ रहा है साइड से, आप देख सकते हैं। अब हम इसका चूल्हा पहले ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें ये मैंने एक बॉल के अंदर जो तमाम चीज़ें डाल ली थी वो तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। एक जगह कर लो तो आसानी रहती है, आप आराम से तमाम चीज़ें डाल लें।
एक चीज़ें डालने में थोड़ा मुश्किल होता है, इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से हमने तमाम अपनी मसालों को भी एक जगह कर लिया था और ये मैंने लेमन जूस भी इसमें डाल दिया है। ये तमाम काम हम चूल्हा बंद करने के बाद करेंगे। जो हमने प्याज टमाटर डाले हैं वो भी, और जो हमने लेमन जूस डाला है वो भी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बस ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और उनको भी बताएं कि निशात इज़ी कुकिंग में इतने आसान मज़ेदार खाने बनाए जाते हैं। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।